हेलो एंड वेलकम बैक वंस अगेन इन द सेशन ऑफ JKSSB। और लगातार आपके लिए लेक्चर्स लेके आ रहा हूँ। एक्चुअली जो सिलेबस है वो बहुत ही वास्ट सिलेबस है। और मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि मैं इम्पोर्टेंट ही लेके आ रहा हूँ। पेल्टन व्हील जो है इस पे क्वेश्चंस बन सकते हैं। हमने कल क्या पढ़ा? कल हमने पढ़ा क्लासिफिकेशन ऑफ टर्बाइन्स और आज हम पढ़ेंगे पेल्टन व्हील टर्बाइन। विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम वी विल डायरेक्टली कम टुवर्ड्स आवर टॉपिक, आवर चैप्टर, आवर क्या हमें पढ़ना है। एम्पलस टरबाइन या एम्पलस व्हील टरबाइन, बात एक ही है। पेल्टन व्हील जो होता है ये क्या होता है? एक एम्पलस टरबाइन होता है। यहां पे देख सकते हैं आप एम्पलस टरबाइन। इम्पल्स टरबाइन इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके इसके लिए जो एनर्जी चाहिए हमें, डैम जो होता है ऊपर, फॉर एग्जांपल यहाँ पे डैम है, यहाँ पे मैं समझाऊंगा आपको। ये डैम है, यहाँ पे ये क्या है? डैम या रिजर्वायर। उसमें पोटेंशियल एनर्जी है। क्या है उसमें? पोटेंशियल एनर्जी। और जब वो इसके अंदर से आ जाता है, इस नोजल के थ्रू जब वो बाहर आ जाता है, वो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो जाती है, चेंज हो जाती है, मतलब वो एक मोशन में आ जाता है। जिस मोशन की वजह से जब वो इसके साथ टकराता है तो वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाता है। किसमें? काइनेटिक एनर्जी में। मतलब इम्पल्स टरबाइन ऐसा टरबाइन है जिसकी जो इनलेट एनर्जी होती है वो क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी। क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पे है काइनेटिक एनर्जी। अवेलेबल एनर्जी ऑफ वाटर कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी बाय द हेल्प ऑफ नोजल। मैंने कल समझाया आपको कि ये जो होता है ये इसको बोलते हैं पेन स्टॉक। पेन स्टॉक में प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। जहाँ से हम इस लिक्विड को डैम से से हमें लाना है उस लिक्विड को। किस पे? टरबाइन पे। तो हम एक पाइप के थ्रू लाते हैं, उसको बोलते हैं पेन स्टॉक। और उस पेन स्टॉक के आगे एक नोजल रहता है। वो नोजल क्यों रहता है? ताकि उसमें थोड़ा सा छोटा होल होता है, एरिया कम हो जाता है। जब एरिया कम तो वेलोसिटी इंक्रीज हो जाती है, उससे वो पानी ज़्यादा बाहर आ जाता है, काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाता है। मतलब पोटेंशियल एनर्जी जो रिजर्वायर में था वाटर का, वो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो गया बाय द हेल्प ऑफ दिस नोजल। पोटेंशियल एनर्जी और प्रेशर एनर्जी जो अवेलेबल एनर्जी होती है इस वाटर की, वो चेंज हो जाती है काइनेटिक एनर्जी में। नंबर सेकंड, पेल्टन व्हील एक टेंजेंशियल फ्लो एम्पल्स टरबाइन है। मैंने अभी कहा जब भी टेंजेंशियल, यहाँ पे आप खुद देख सकते हैं ये टेंजेंशियल ये आ रहा है इन ब्लेड्स पे। ये क्या आ रहा है? टेंजेंशियली। क्या आ रहा है ये इन ब्लेड्स पे? टेंजेंशियली। ठीक, खुद देख सकते हैं ये इन ब्लेड्स पे टेंजेंशियली आ रहा है। टेंजेंशियली जहां पे ये एक पॉइंट पे टच करता है इनके साथ। हाई हेड टरबाइन, इसको एक और नाम से कहते हैं हाई हेड टरबाइन। मतलब इसके लिए हाइट बहुत ज्यादा होती है, इसका ग्रॉस हेड बहुत ज्यादा होता है। ग्रॉस हेड क्या होता है? बहुत ज्यादा होता है। हाइड्रोलिक हेड इज अ वैल्यू Hydraulic head is a valve measures the amount of mechanical energy available in the water. हाइड्रोलिक हेड क्या होता है? जो जिसकी वजह से हम जो हमें क्या दिखाता है कि एक वाटर में कितनी मैकेनिकल एनर्जी है या कितना एनर्जी है एक फ्लूइड में, या water enters to the hydro system where it leaves. Difference between, या हम ऐसा कह सकते हैं, इट इज अ डिफरेंस बिटवीन वाटर इंटर्स टू द हाइड्रो सिस्टम, जहां पे वाटर इंटर करता है हाइड्रो सिस्टम के अंदर, माइनस जहां पे वाटर लीव करता है। यहां से वाटर इंटर करता है, ये क्या है? हेड। यहां से वाटर इंटर करता है और यहां से वाटर लीव करता है। इनके दरमियान की डिस्टेंस, जो ये डिस्टेंस है, उसको बोलते हैं हेड। क्या बोलते हैं? हेड। जहां से वाटर एंटर किया, ऊपर से रिजर्वायर से एंटर किया, नीचे से ये चला गया, यहां से ये चला गया, तो उसको क्या बोलते हैं? ग्रास हेड। तो क्या कहा मैंने? हम क्या किस चीज के बारे में बात कर रहे थे? ये क्या है? हाई हेड टरबाइन। ये आपने मेजर किया कि हाइड्रोलिक हेड क्या होता है, जो हमें दिखाता है कि पानी की एनर्जी क्या है, इसमें कितनी अमाउंट ऑफ मैकेनिकल एनर्जी है, ताकि ये फॉल करेगा फिर टरबाइन को रन करेगा। या हम ये बोलते हैं डिफरेंस बिटवीन जहां से वाटर ने इंटर किया और जहां से वाटर ने लीव किया, उन दोनों के दरमियान के डिफरेंस को क्या कहते हैं? हेड। हाइड्रोलिक हेड।
यह एक लो स्पेसिफिक स्पीड टरबाइन भी है। क्यों? मैंने अभी कहा हेड ज्यादा, ये इसकी जो स्पीड होती है, स्पीड स्पेसिफिक स्पीड किसके बराबर होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द हेड। इसका हेड ज्यादा होता है, किसका? पेल्टन व्हील का हेड ज्यादा, तो स्पेसिफिक स्पीड कम। सिंपल। हेड इसका ज्यादा है, इसका हेड ज्यादा है, तो स्पेसिफिक स्पीड ऑटोमेटिकली कम। नंबर फिफ्थ पॉइंट क्या है इसका? लो डिस्चार्ज टरबाइन भी कहते हैं हम इसको। लो डिस्चार्ज टरबाइन भी कहते हैं इसको। पी इनलेट इज इक्वल टू पी आउटलेट। यहां पे देख सकते हैं आप, यहां पे भी इनलेट पे भी इसको एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, और यहां पे भी इस पे आउटलेट पे भी एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है। इसलिए मैंने कहा पी इनलेट इज इक्वल पी आउटलेट। एटमॉस्फेरिक इनलेट प्रेशर इज इक्वल आउटलेट प्रेशर। वो क्या होता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। दोनों साइड एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है। इसके मेन पार्ट्स कौन कौन से होते हैं? मेन पार्ट्स क्या क्या होते हैं इसकी? एक तो होगा मेन पार्ट नोजल। ये है हमारे पास नोजल, जहां से ये पानी निकल रहा है विद द हाई वेलोसिटी। जहां पे ये एरिया कम है इसका, इस तरह से जो शेप है, इसको बोलते हैं नोजल। क्या बोलते हैं उसको? नोजल। एंड फ्लो रेगुलेटिंग अरेंजमेंट। इसके अंदर से जो ये है, मैं दिखाऊंगा आपको। ये जो ये है, ये जो है, ये है ये ट्रायंगल वाला शेप, ये क्या है? फ्लो रेगुलेटर। जब हम इसको यहां से धक्का देंगे तो ये अंदर चला जाएगा, इसके अंदर से। फॉर एग्जाम्पल ये क्या है? नोजल। जब मैंने इसको धक्का दिया, इस ट्रायंगल को इसके अंदर से धक्का दिया, तो ये इसके अंदर एडजस्ट हो जाएगा, बंद हो जाएगा। मतलब फ्लो क्या हो जाएगा? बंद। फ्लो क्या हो जाएगा? बंद। जब मैं इसको वापस खींचूंगा, बाहर खींचूंगा, तो ये इस तरह से आ जाएगा बाहर, और फ्लो फिर से एलो हो जाएगा। ये क्या है? ये है इसके अंदर रेगुलेटर, उसको बोलते हैं सेफियर। क्या बोलते हैं उस रेगुलेटर को? सेफियर। ये आपको समझ आ गया। ये क्या है? ये पेन स्टॉक, जहां से पानी आ रहा है, ये पेन स्टॉक है। और ये है आगे नोजल, और इसके अंदर से होता है रेगुलेटर, एक रेगुलेटर। दूसरा है रनर। ये है हमारे पास रनर। क्या है ये? रनर जो रन करता है। रनर एंड बकेट्स, इसके ऊपर जो ये लगे रहते हैं, उनको ब्लेड्स भी बोलते हैं, इनको बैकेट्स भी बोलते हैं। डबल हेमिस्फेरिकल, ये डबल हेमिस्फेरिकल होते हैं। हेमिस्फेरिकल शेप होती है इस तरह से। इस तरह से होती है डबल हेमिस्फेरिकल शेप। क्या? डबल हेमिस्फेरिकल शेप। मैं आपको दिखाऊंगा यहां पे पेल्टन व्हील का डबल हेमिस्फेरिकल किस तरह से होता है। हाँ, यहां पे आप देख सकते हैं डबल। एक तो ये वाला हेमिस्फेरिकल शेप है, दूसरा यहां से डबल हेमिस्फेरिकल शेप। डबल हेमिस्फेरिकल शेप, ये है पेल्टन व्हील। इसके जो इनको क्या बोलते हैं? ब्लेड्स, या क्या बोलेंगे हम? वेन्स, या हम इसको क्या बोलेंगे? बकेट्स, या हम इनको क्या बोलते हैं? बकेट्स। बकेट्स क्या होते हैं? जहां जिसमें जो इस शेप में होगा, जहां पे इसमें पानी आ जाता है। बकेट आपने देखा होगा घर में, इसकी भी ये बकेट शेप होती है। आप खुद देख सकते हैं यहाँ पे इस डायग्राम में एक बकेट शेप होती है। ये डबल हेमिस्फेरिकल होता है। हेमिस्फीयर मीन सफियर, इस तरह से होता है। ये होता है सफियर, और ये क्या होता है? हेमिस्फीयर। ये क्या है? हेमिस्फीयर। ये डबल हेमिस्फीयर है, मतलब दोनों साइड इस तरह से होता है। ये मतलब डबल हेमिस्फीयर, दोनों साइड है। यहाँ पे मैं दिखा नहीं सकता हूँ, फिर भी मैंने यहाँ पे डायग्राम्स बनाए ताकि आपको समझ आए। रनर होता है जो रन करता है, उस रनर के अंदर से एक शाफ्ट अटैच होता है। उस शाफ्ट के साथ क्या होता है अटैच? एक जनरेटर। क्या होता है अटैच? एक जनरेटर। और वो जनरेटर क्या करता है फिर? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है फिर। कंसिस्ट ऑफ सर्कुलर डिस्क है। ये क्या? ये रनर क्या है? ये एक सर्कुलर डिस्क है। ये रनर क्या है? एक सर्कुलर डिस्क है। आप खुद देख सकते हैं कि ये एक रनर सर्कुलर डिस्क है, सर्कुलर शेप में। एंड हैज इवनली स्पेस ब्रैकेट्स। इवनली मीन्स बराबर, बराबर स्पेस होती है इनके दरमियान। बराबर स्पेस होती है इनके दरमियान। यहां पे आप देख सकते हैं बराबर स्पेस होती है इनके दरमियान, इन ब्रैकेट्स के दरमियान। नंबर थर्ड क्या होता है? केसिंग, जिसके अंदर इसको एडजस्ट किया जाता है। ये पूरा जो सेटअप है जिसके अंदर
अगर आपने ये देखा होगा लैपटॉप, अगर आपने, मेरे पास एक लैपटॉप है और जब मैंने इसको लाया, परचेज किया, और जिस बॉक्स के अंदर ये था उसको बोलते हैं केसिंग, जिसमें ये था। इसी तरह से जो ये सेटअप, जिसमें ये सेटअप रखा जाता है, ऐसे तो ये नहीं होगा ये सेटअप। जिस तरह से कार है हमारे पास, कार के अंदर इंजन, कार के अंदर फैन, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन उसके बॉडी बनाई दी गई है। वो बॉडी क्या है? केसिंग, जिसके अंदर वो एडजस्ट हो गई है वो सभी चीजें, उसको बोलते हैं केसिंग। वो क्या करता है, अगर गाड़ी को टक्कर लग जाएगा, वो साइड में लगेगा, इंजन पे टक्कर नहीं लगेगा, मतलब वो उसको बचाव करता है, सेफ गार्ड करता है वो केसिंग। इसी तरह से मतलब ये सेफ गार्ड करता है। यहाँ पे अगर ब्लेड है, यहाँ से अगर कुछ पत्थर आएगा या कुछ भी डस्ट आएगा या कुछ ऐसा पार्टिकल जो इसको खराब करेगा, वो इसके साइड में केसिंग है तो वो बच जाएगा, वो अंदर नहीं आ जाएगा इस ब्लेड पे। डिस्चार्ज वाटर टू टेल रेस। और क्या करता है ये केसिंग? ये डिस्चार्ज करता है वाटर, इसी के थ्रू डिस्चार्ज हो जाता है वाटर। टेल रेस, मैंने टेल रेस अभी आपको बताया, जहां से वाटर डिस्चार्ज हो जाता है, वो लेवल जहां से वाटर डिस्चार्ज। ब्रेक नोजल, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे मैं आपको ये समझाऊंगा। ब्रेक नोजल, ब्रेक जट, या हम इसको बोलते हैं ब्रेक जट। जट मीन्स ये एक, आपने देखा होगा जट, जट, आपने एक जहाज देखा होगा, वो जट इस तरह से होता है, वो बहुत तेजी से चलता है, मतलब विद स्पीड, विद हाई स्पीड, उसी को बोलते हैं जट। विद हाई स्पीड एंड विद हाई वेलोसिटी, उसको बोलते हैं जट। क्या बोलते हैं? जट। ब्रेक, इफ इनलेट फ्लो इज स्टॉप्ड, अगर हमने कभी कभार ऐसा किया, फॉर एग्जाम्पल हमें क्या करना है, हमें इस वाटर फ्लो को बंद करना है वाटर, तो हम क्या करेंगे, इस ये जो रेगुलेटर है इसको धक्का देंगे तो ये बंद हो जाएगा, वाटर फ्लो कम हो गया। तो ये क्या करना चाहिए, हमें स्टॉप करना है इसको। ये जो अंदर रनर है, ये जो रनर है, ये भी स्टॉप करना चाहिए, लेकिन इस इसको बहुत ज़्यादा, ये तो मतलब ये छोटा है, ये जो इसके अंदर जो रनर है, ये रनर, ये बहुत हैवी होगा, ड्यू टू इट इज हैवी वेट, ड्यू टू इट इज हैवी मास। अगर हमने इसको स्विच ऑफ भी किया, फिर भी ये कुछ देर तक क्या करेगा, रोटेट करता रहेगा, रोटेट, बिकॉज ऑफ इट इज मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, बिकॉज ऑफ इट इज मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, या बिकॉज ऑफ दी, इसके अंदर कुछ एनर्जी रहती है, इसके अंदर बहुत ज्यादा मास होता है, ज्यादा मास ज्यादा इनर्शिया। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया किस पे डिपेंड करता है? मास पर। इसको बहुत ज्यादा मास होता है। अगर हमने इसको स्टॉप भी किया, इसको स्टॉप, फिर भी ये रनर कुछ देर तक रोटेट करता रहता है, अगर वो आपको वो भी स्टॉप करना है, अगर आपको इसको जल्दी से स्टॉप करना है, तो इस साइड एक ब्रेक नोजल है, वो इस पे जट अप्लाई करता है, इसको अपोजिट डायरेक्शन में जट अप्लाई करता है, और ये क्या करता है, वो धीरे धीरे क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है। मतलब अगर हमने इसको क्लोज भी किया, फिर भी ये कुछ टाइम तक ये रोटेट करता रहेगा, और उसको फिर भी मतलब उसको भी जब ये रोटेट करेगा कुछ टाइम के लिए, उसको ऑफ करने के लिए हमारे पास यहाँ पे एक जट लगा है, वो जट विद हेल्प ऑफ, वो जट की वजह से यहाँ पे एक जट अप्लाई करता है इस पे, जिसकी वजह से इसको अपोजिट डायरेक्शन में ये इस तरह से चल रहा होगा, जिसकी वजह से इसको अपोजिट डायरेक्शन में क्या लग रहा है, एक जट लग रहा है, वो इसकी स्पीड कम हो जाती है। ब्रेक जट ने अपोजिट, अप्लाई जट ऑन इट्स अपोजिट डायरेक्शन टू स्टॉप इट। तो आपको ये समझ आ गया। स्पीड ऑफ टर्बाइन, अगर आपको स्पेसिफिक स्पीड फाइंड करने की, तो वो किसके बराबर है? एन अंडर रूट पी डिवाइड बाई एच 3/4। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपको वैल्यूज दिए जाएंगी और आपसे पूछा जाएगा, जो आंसर आएगा, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास आ गया आंसर 67, क्या आ गया मेरे पास? 67। और आपको आंसर, और आपको बताना है कि यह कौन सा टरबाइन है। आपको मालूम होना चाहिए, मैंने दिखाया है, अभी अभी पढ़ाया मैंने। अगर ये क्या अगर स्पीड आ गई 30 to 60, तो वो क्या है? पेल्टन व्हील। अगर मेरी स्पीड, मैंने क्या कहा, 65, 60 से 300 के दरमियान जो भी वैल्यू आएगा, तो ये फ्रांसिस टर्बाइन है। अगर 300 से अबो आ गया 1000 तक, तो क्या है वो? कैप्लन एंड प्रोपेलर टर्बाइन। जो मेरे पास ये क्वेश्चन था अभी, मैंने क्या कहा, ये 67 स्पीड आ गई, तो वो क्या है? फ्रांसिस टर्बाइन। आई होप आपको ये समझ आ गया कि किस तरह से यहाँ पे एक, यहाँ से पानी आता है, ये नोजल है, ये क्या है, ये सॉरी, ये क्या है, ये सॉरी नोजल नहीं, ये नोजल ये है,
ये क्या है, ये हमारे पास पेन स्टॉक से पानी आ रहा है और जा रहा है इधर, इस पे टेंजेंशियली इस ब्लेड पे आ रहा है, तो ये रोटेट करता है, इस तरह से ये रोटेट करता है, बहुत तेजी से रोटेट करता है। और अगर आपको इसकी फ्लो कम करनी है, इसको बोलते हैं स्पेयर, तो मैंने वहां पे लिखा सफियर, ये स्पेयर है, SPARE स्पेयर। इसको हम धक्का देंगे तो ये अंदर चला जाएगा इसके अंदर, तो पानी की जो मूवमेंट है वो स्टॉप हो जाएगी। जब ये रोटेट करेगा, क्या करेगा, ये रोटेट, इसके अंदर शाफ्ट है वो भी रोटेट करेगा, उसके ऊपर बकेट्स है, और ये केसिंग जिसके अंदर से ये अटैच है। यहाँ पे आप देख सकते हैं अपस्ट्रीम रिजर्वायर, ये क्या है, यहाँ तक जो सबसे पहली लेयर होती है, फर्स्ट लेयर, टॉप मोस्ट लेयर रिजर्वायर की, उसको क्या बोलते हैं, हेड रेस। और जहाँ से ये डिस्चार्ज करता है उसको क्या बोलते हैं, टेल रेस। ये क्या है, डैम, डैम से हमने अलाउ किया। ये यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ग्रेडेंट दिखाया है, लेकिन ये ग्रेडेंट, ये क्या है, ये ग्रेडेंट बहुत ज्यादा होता है, ये इतना ही छोटा नहीं ग्रेडेंट होता है, इतना ही स्लोप नहीं होता है, ये बहुत लंबा स्लोप होता है। यहाँ से आ रहा है पानी, यहाँ से आ रहा है पानी पेन स्टॉक के अंदर से, तो यहाँ पे आ गया टर्बाइन, यहाँ से बहुत स्पीड से आ गया अंदर, तो टर्बाइन रन करता है, उसके साथ जनरेटर अटैच है। जनरेटर क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट, क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट। तो हम वो बिजली जो वायर्स होती हैं उनके थ्रू हम चला लेते हैं। तो ये था आज का टॉपिक हमारे पास। कोई भी डाउट हो प्लीज़ मेंशन द कमेंट बॉक्स, और हाँ, इस चैनल को ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और दीजिए इजाज़त नई वीडियोस तक। अल्लाह हाफिज़।